जय हिंद दोस्तों। हमने सीरीज स्टार्ट की थी जीआईसी मैथ्स लेक्चरर की। उसके दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसका। आज इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखना है इसका कैसे है। क्वेश्चन के अंदर u और v दो वेक्टर स्पेस दिए गए हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है t जो u से v में है और ये हमें प्रूफ करना है। जो हमें प्रूफ करना है इसको हम रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसके अंदर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v में, ये हमने दिखा दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चीज़ें दी हैं, एक डायमेंशनल u, एक नलिटी t और रैंक ऑफ t। जो t वाले हैं इनकी हम डेफिनेशन जानेंगे। पहले नलिटी क्या होता है। नलिटी के अंदर वे एलिमेंट होंगे u के जो मैप कर रहे होंगे आइडेंटिटी पे, जो आइडेंटिटी होगी v की। रैंक t रेंज होती है RT की। RT की रेंज किस तरीके की होगी। RT में v के एलिमेंट आएंगे, इसको हम बीटा से डिनोट कर दिया है। तो मैप u के एलिमेंट को मैप कर रहे होंगे v में। हाँ, हमें क्वेश्चन में दिया है u फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जिसे हम FDV भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसके डायमेंशनल हमने अपने पास से लेट कर ली है। डायमेंशनल ऑफ u n मान लिया है, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। सबसे बड़ा सेट जो होता है हमारा, वो हमारा u है। ये बड़ा वाला u है। इसके अंदर हमने सब स्पेस एक n लेट कर लिया है, जो कि एलिमेंट कंटेन करता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा k तक। इसकी जो इमेज बनती है वो सामने वाले सेट V में आइडेंटिटी एलिमेंट पर बनती है। t अल्फ़ा 1, t अल्फ़ा 2, t अल्फ़ा k। ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा k की इमेजेस है। ठीक। u के अंदर एलिमेंट हमने n मान लिए हैं। इसके कुछ एलिमेंट n में हैं और v में एलिमेंट मैपिंग जो जा रही है वो हमारी n ही जा रही है। आइए आगे। हमने कहा कि एंटी सबसेट है u का। u जब हमारा फाइनाइट है तो सब स्पेस भी फाइनाइट होगा, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। हमने एंटी के अंदर कुछ एलिमेंट माने थे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा k। इसको सेट का नाम दे दिया है S। जितने एलिमेंट होंगे वही हमारी इसकी डायमेंशनल कहलाएगी, जिसको डिनोट कर दिया हमने k से। टोटल एलिमेंट k हैं एंटी के अंदर, तो डायमेंशनल एंटी की क्या हो गई है k। एक थ्योरम होती है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम अब हम यूज़ करेंगे। बाय एक्सटेंशन थ्योरम S कैन बी एक्सटेंडेड एज ए बेसिस ऑफ u। u में कितने एलिमेंट माने थे n, तो हमें S को एक्सटेंड कराना है n एलिमेंट तक। S के अंदर k एलिमेंट तक तो पहले से ही थे, आगे एक्सटेंड करा देंगे n तक, जिसको हम S डैश से डिनोट करेंगे। अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा k तक पहले से थे। अल्फ़ा k के आगे अल्फ़ा k प्लस 1 अल्फ़ा n तक लेंगे। अब टोटल एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर, n हो गए। ये बेसिस किसका है, u का। किसके द्वारा बना रहे हैं, एक्सटेंशन थ्योरम से। अच्छा, बेसिस जो होता है वो किसके बेसिस होता क्या है। बेसिस का मतलब होता है कि यदि हमारा ये एंटी के अंदर किसी भी एलिमेंट को, एंटी के किसी भी एलिमेंट को जो S के एलिमेंट हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में
लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है कि एक एलिमेंट हमारा यदि f का होता है और एक एलिमेंट हमारा v का होता है। f फील्ड है, v वेक्टर है, तो इसको हम a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 करके इक्वल टू u लिख सकते हैं। आगे हमने n एलिमेंट बना लिए थे, उसकी मैपिंग भी जाएगी, n एलिमेंट तक ही जाएगी, वो k तक रहेगी। जो कि मैपिंग है, मैपिंग किसकी है? RT की होगी। किसकी होगी? RT की होगी। RT कहाँ से आया? RT हमने पढ़ा था रेंज ऑफ T था। रेंज क्योंकि मैपिंग है तो वो रेंज में ही जाती है। जो हमारे पास आगे कोडोमेन होता है जो मैप करता है, कोडोमेन के अंदर जो मैपिंग जाती है उसको ही हम रेंज बोलते हैं। अब हमें इससे पता लगा है कि U के एलिमेंट हमने n मान लिए थे, नलिटी के एलिमेंट भी k मान लिए थे। जो रैंक है हमारी, रैंक n एलिमेंट हमारे U में है, इसमें k में है, तो बचेंगे क्या यहाँ पे? n के। हमें बस यही प्रूफ कराना है जो रैंक T होगा वो हमारा n के होगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी पे हम अब फोकस करेंगे। आइए नेक्स्ट, वी हैव टू शो दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट थे RT के, RT मतलब कोडोमेन के जो एलिमेंट थे T अल्फ़ा k प्लस 1, T अल्फ़ा k प्लस 2 और T अल्फ़ा n, ये फॉर्म में बेसिस ऑफ RT दिखाना है। बेसिस दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारी जो डायमेंशनल है, जो हमारी डायमेंशनल है किसकी? RT की, जिसको हम रैंक T बोलते हैं, वो n माइनस k प्रूफ करानी है। इसके लिए दो बातें प्रूफ करनी होंगी। सबसे पहला, जो हमारे पास RT होगा उस RT को ये एलिमेंट जो हैं हमारे मैपिंग वाले एलिमेंट T अल्फ़ा k प्लस 1, T अल्फ़ा k प्लस 2, T अल्फ़ा n तक, इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं RT में। दूसरा पॉइंट दिखाना है, जो एलिमेंट होंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। कौन से एलिमेंट? ये एलिमेंट। सबसे पहला पॉइंट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ हमें दिखाना है कि जो लीनियर स्पान है एलिमेंट होगा वो RT के इक्वल है। इसके लिए हमें पहले ही डेफिनेशन में लिख चुके थे कि RT के अंदर बीटा एलिमेंट होगा, तो इसका यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। बीटा एलिमेंट मान लिया RT का, एक अल्फ़ा एलिमेंट मान लिया हमने V का। ये हमें मान लिया है कि जो बीटा है वो मैपिंग है अल्फ़ा की। अल्फ़ा हमारा U का है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो हमें फील्ड के एलिमेंट की भी ज़रूरत होगी, जो हमारा क्वेश्चन में फील्ड F दिया है। हमने उसके कुछ एलिमेंट मान लिए हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n तक। अल्फ़ा n तक किस लिए माने हैं? क्योंकि हमें कितने एलिमेंटों की ज़रूरत है? जो हमारे फील्ड के एलिमेंट है वो कितने चाहिए होंगे? n तक। कैसे? ये k प्लस 1 से लेके n तक है, यानी k को अगर हम छोड़ दें तो 1, 2, 3 डॉट 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 n तक ही जाएंगे हम। तो यानी टोटल n एलिमेंट की हमें ज़रूरत है। इस तरीके से हम n एलिमेंट उठाएंगे। यहाँ से अगर नहीं देखना है, n तक नहीं देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि U जो है हमारा, U के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? n। तो फील्ड के भी n एलिमेंट की ज़रूरत होगी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए।
लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आर टी का जो एलिमेंट होगा, आर टी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसे दिए गए एलिमेंट, दिए गए कौन से एलिमेंट, दिए गए एलिमेंट हैं जो हमें दिए हुए हैं। मान लिया अल्फ़ा को, मान लिया ये A1 A2 डॉट 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 AN तक, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इनके साथ। तो हमने एक एलिमेंट उठाया था अल्फ़ा, अल्फ़ा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे जो वेक्टर एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा k +1 और अल्फ़ा n तक। ये एलिमेंट हमने फील्ड वाले एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। अब हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके की मैपिंग है। हमने दोनों साइड टी लिया, दोनों साइड इधर भी टी लिया और इधर भी टी ले लिया। हम जानते हैं टी अल्फ़ा होता है बीटा, ये लिख दिया है। ये बाय थ्योरम टी अंदर चला जाएगा और जो हमारे फील्ड के एलिमेंट होंगे, कांस्टेंट जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। जैसे A1 ये बाहर आ जाएगा, मैपिंग सिर्फ वेक्टर एलिमेंट पे जाएगी T1, ऐसे ही लास्ट तक T n तक चली जाएगी। हम जानते हैं जो हमारे एलिमेंट होते हैं T1 T2 डॉट डॉट T तक जो एलिमेंट होते हैं, ये मैपिंग थी हमारे नलिटी स्पेस की। तो इसलिए क्या था, ये हमारे पास ज़ीरो थे। जब ये ज़ीरो थे तो ये ज़ीरो थे तो हमारा टोटल जो वैल्यू यहाँ तक की हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 0। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के तक कहाँ के थे, नलिटी के थे, हमने वही दिखाया। तो बचेगा क्या, बीटा, और आगे के एलिमेंट बच जाएंगे, ये हमने नोट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है कि जो बीटा एलिमेंट है, बीटा किसका एलिमेंट है, बीटा जो एलिमेंट था हमारा किसका था, वो आर टी का था। यहाँ पे लिखा हुआ आर टी का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस भी हो पा रहा है, अल्फ़ा k+1 अल्फ़ा k+2 अल्फ़ा n, यहाँ पे जब एक्सप्रेस हो पा रहा है, इसका मतलब है कि बीटा को हम आर टी के एलिमेंट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि जो लीनियर स्पान होगा इन एलिमेंटों का, जो एलिमेंट थे हमारे पास T1 K+1 T K+2 और T n, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो एक चीज़ प्रूफ हो गई है कि T इन एलिमेंटों से हम आर टी को जनरेट कर लिया है, पहली चीज़ प्रूफ हो गई। अब ये हो गया है, हैंस जो दिए गए एलिमेंट थे उसे जनरेटेड हो गया है आर टी। सेकेंड पॉइंट प्रूफ करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है। लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारे फील्ड के एलिमेंट होते हैं वो सभी 0 होने चाहिए। 0 दिखाएंगे। अब हमने एलिमेंट मान लिए हैं, किस हिसाब से एलिमेंट उठाने, जो हमारे पास पहले से मैपिंग एलिमेंट थे T1 T K+2 और T K+1 से n तक। ऐसे इसी तरीके के हमने फील्ड के एलिमेंट उठाए हैं कि K+1 से लेके K+1 से n तक, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने पहले लिख दिया है इन एलिमेंटों के साथ, क्योंकि ऊपर बताया था कि लीनियर उसमें लिख सकते, उसको जनरेट करते हैं, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसको लिख दिया है। जिस तरीके से हमारा टी अंदर गया तो उसको हम टी को बाहर भी ले सकते हैं। हमने टी बाहर ले लिया, टी बाहर लिया। अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट है, इसकी जो मैपिंग है हमारी, टी क्या है, मैपिंग है एक तरीके की, और ये हमारा एक एलिमेंट है, इसकी मैप कर रहा है 0 पर। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा नलिटी के अंदर।
तो नलिटी में नलिटी के अंदर जाएगा, ये हमारा नलिटी के अंदर चला गया। और टी पहले से क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तभी तो टी क्या 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 एलिमेंट इसमें आया। अब क्या हुआ, जो एलिमेंट है हमारा, ये जो एलिमेंट है ये पहले से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस एलिमेंट को, जो एक एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक एलिमेंट है। इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? एंटी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। एंटी क्या है? नलिटी है। नलिटी के अंदर जो एलिमेंट थे हमारे अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा के तक, उसके साथ हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। हमने हमारे पास जो एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट मान लिया था, इसको नलिटिक एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। C1 C2 ये हमने फील्ड के एलिमेंट मान लिए। इसका एक्स करके सभी को एक साइड ले आए, इधर ले आए, आगे हमारा 0 आ गया। अब देखेंगे यहाँ अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक एलिमेंट हमारे कंप्लीट आ चुके हैं, मतलब टोटल n एलिमेंट आ चुके हैं, टोटल n एलिमेंट आ गए। ये एलिमेंट है किसके थे? अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक ये एलिमेंट थे हमारे u के। किसके थे? u के। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या हो जाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे? ये एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो हमारे पास C1 C2 ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? 0। हमें दिखाने थे एलिमेंट जो टी अल्फ़ा के प्लस 1 से लेकर के टी अल्फ़ा n तक दिखाना था। के प्लस 1 से लेकर के ए एन तक, ए के प्लस 1 से लेकर के ए एन तक 0 जाने चाहिए। ये हो गए हमारे 0। यहाँ से लेके उठा लिए हैं, सॉरी यहाँ से उठा लिया है, 0 आ गया। और जब 0 आता है तभी तो हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो सो दैट ये दिखा देंगे कि जो एलिमेंट था टी अल्फ़ा के प्लस 1 टी अल्फ़ा ए एन, ये क्या हो जाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। पहले हम फर्स्ट पॉइंट भी प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ये एलिमेंट थे, ये क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे। किसके? रेंज ऑफ टी के। रेंज ऑफ टी क्या है? रैंक क्या है? रैंक ऑफ टी है। तो हमारी रैंक ऑफ टी क्या हो गया? रैंक ऑफ टी के अंदर इसकी डायमेंशनल क्या हो जाएगी? डायमेंशनल हो जाएगी, रैंक ऑफ टी बोल सकते हैं, या डायमेंशनल ऑफ रेंज ऑफ टी बोल सकते हैं। ये हो जाएगी n माइनस के। n माइनस के हो गया क्योंकि उसको आर टी के एलिमेंट में एक्सप्रेस कर पाए, उसको हमने लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाया एलिमेंटों को। इससे हमारा क्या हो गया? इसकी डायमेंशन होगी n माइनस के। रैंक टी लिया, नलिटी टी ली। रैंक टी कितनी आई? n माइनस के। नलिटी टी कितना आया? k। तो इसको n माइनस के और k लिखा, तो ये k से k कैंसिल हुआ, फाइनल क्या बचा? n। लास्ट में हमारा क्या बचा? n। तो ये तो दिखाना था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दिखाना था, क्वेश्चन के अंदर ये हमें दिखाना था।
इसको हम रैंक टी ऐसा ही लिखा, एन क्या थी, डायमेंशनल थी यू की, ये हमारा प्रूफ हो गया। डिनोट करना हो तो रैंक को हम रो टी बोल देते हैं, नलिटी को हम ईटा टी भी बोल सकते हैं और न्यू टी भी बोल सकते हैं। दिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चाहे ईटा टी बोलो या न्यू टी बोलो। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी। थैंक यू।